प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वर्ष से अधिक समय बाद मणिपुर का दौरा किया। चुराचांदपुर और इम्फाल में परियोजनाएं शुरू की, लेकिन जारी संकट पर कुछ नहीं कहा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मंणिपुर में इम्फाल के लम्फेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कई मामले निपटाए गए। यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की जारी अशांति के बीच निरर्थक बताया। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से रूसी तेल खरीद बंद कर अपील की। चाइना और इंडिया पर टैरिफ और सैंक्शन की चेतावनी दी। पांच राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के 4 सेकंड शर्मनाक हिलर न्यूयर ने कहा, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर की मास प्रोटेस्ट के बीच ली शपथ। नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं कंगला टीवी न्यूज से मणिपुर का समाचार और मैं हूं आपके साथ थांगम शीतलजीत। अब समाचार विस्तार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर का दौरा किया, जो उनकी पहली यात्रा 22 फरवरी 2022 के बाद पहली यात्रा है। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब 3 मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा अब भी जारी है, जिसमें कई लोगों की जान गई है और हजारों लोग विस्थापित हुई है। प्रधानमंत्री सुबह इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरे और विष्णुपुर होते हुए सड़क मार्ग से चुराचांदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तुइबुंग पीस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कुछ उन्नति परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में अर्बन रोड और ड्रेनेज सुधार, वुमेन्स हॉस्टल, स्कूल स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव, 5 जिलों में सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सुविधाएं, रूरल कनेक्टिविटी वर्क्स और भारतमाला परियोजना के तहत बड़े सड़क उन्नयन कार्य शामिल हैं। अपने संबोधित में मिस्टर मोदी ने मणिपुर को सुंदरता और दृढ़ता की भूमि बताया और कहा कि वास्तविक विकास केवल शांति के माहौल में ही संभव है। उन्होंने सभी समुदायों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कुकी समुदाय के इंटरनल डिस्ट्रेस पर्सन से भी मुलाकात की। दिन के दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री ने इम्फाल के कंगला फोर्ट में आयोजित एक और समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 2,220 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें नया सिविल सेक्रेटरिएट, मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टर नई दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन, ITCS बिल्डिंग, इमाम मार्केट की अतिरिक्त सुविधाएं, पूल, कॉलेज और अन्य प्रशासनिक अवसंरचना कार्य शामिल थे। इम्फाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य के कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाएगी और राजधानी में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि इन नई पहलों के बावजूद कई निवासियों ने फरवरी 2022 के बाद प्रधानमंत्री की लंबी अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। जिन समुदायों ने 1 वर्ष से अधिक समय तक हिंसा और अस्थिरता झेली है, उनके लिए इस संकट के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति निराशाजनक रही। जबकि विकास परियोजनाओं का स्वागत किया जा रहा है, लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि मणिपुर में जारी संकट, जो मई 2023 से जातीय संघर्ष, विस्थापन और गहरा सामुदायिक
दरारों से जुड़ा है का समाधान कैसा होगा। बहुतों के लिए शांति और मेल मिलाप के लिए ठोस रेड मैप की कमी ने विकास और अवसंरचना के वादों को पीछे छोड़ दिया। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए, यहां के बेटे बेटियों के लिए एम्प्लॉयमेंट के नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के दिशा निर्देशक में आज पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजित किया गया। मणिपुर में यह कार्यक्रम मणिपुर स्टेट लीगल सर्विस के तहत आयोजित हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने सभी जिलों में एक साथ लोक अदालत का संचालन किया। इम्फाल में यह आयोजन लम्फेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, लम्फेल पार्क, इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में किया गया। लम्फेल में हुई कार्यवाही की देखरेख मणिपुर हाई कोर्ट के जस्टिस ए बिमोल और जस्टिस ए गुनेश्वर ने की। साथ ही MSLSA के मेंबर सेक्रेटरीट इलेक्ट मुइभा भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जस्टिस ए बिमोल ने समझाया कि लोक अदालत का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों के साथ साथ प्री लिटिगेशन स्टेज पर मौजूद विवादों को भी आपसी सहमति से सुलझाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ निपटाए गए मामलों को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश या डिक्री के समान ही माना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक अदालत में निपटाए गए मामले को किसी अन्य अदालतों में दोबारा नहीं खोला जा सकता। एक और लाभ यह बताया कि लोक अदालत में मामलों को सुलझाने पर वकील की फीस या अदालत की फीस नहीं देनी पड़ती। इसके अलावा इस प्रक्रिया से वह समय भी बचता है जो सामान्य सुनवाई में लंबे समय तक खर्च होता। राष्ट्रीय लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक राष्ट्रव्यापी पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों के बोझ को कम करना और नए विवादों का कुशल समाधान करना है। यह मणिपुर में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत थी, जबकि इस वर्ष की चौथी और अंतिम लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे आगे आकर लोक अदालत का लाभ उठाएं और विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं। प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे को निरर्थक बताते हुए मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी ने बीती रोड पर स्थित कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन किया, जहां उन्हें पुलिस ने रोक दिया। प्रदर्शन स्थल पर स्टेट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट वाहेंगबम आनंद ने कहा कि 2 साल से अधिक समय से जारी हिंसा के बाद प्रधानमंत्री का यह दौरा कोई महत्व नहीं रखता। उन्होंने कहा कि जब राज्य अब भी अशांति से जूझ रहा है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे समय में केवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने आना व्यर्थ है। उन्होंने आगे कहा कि केवल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के CSO और स्टेक होल्डर्स से मिलना चाहिए था और सीधे उन लोगों की पीड़ा सुननी चाहिए थी जो अब भी कष्ट झेल रहे हैं। द्वारा बुलाए गए टोटल शटडाउन ने आज जनजीवन पूरी तरह ठप कर दिया। लगभग सभी बाजार बंद रहे और सार्वजनिक वाहन सड़कों पर नहीं चले। सिर्फ कुछ निजी वाहन और आवश्यक वाहन ही चलते हुए दिखाई दिए, जबकि शटडाउन अनाउंसमेंट के चलते क्षेत्र भर की सामान्य गतिविधियां थम गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों से अपील की है कि वे रूसी तेल खरीदना बंद करें और यूक्रेन में
युद्ध समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए। नाटो सदस्यों और द वर्ल्ड को लिखे गए एक पत्र में ट्रंप ने कहा कि वह रूसी पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, लेकिन केवल तब जब सभी नाटो देश सहमत हो और रूसी तेल की खरीद पूरी तरह समाप्त करें। ट्रंप ने चाइना पर 50 से 100% तक के भारी तारीफ लगाने का भी प्रस्ताव रखा। यह तर्क देते हुए इससे मॉस्को पर बीजिंग का प्रभाव टूटेगा और संघर्ष खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सामूहिक रूप से कार्रवाई नहीं की गई तो यूएस के संसाधनों की बर्बादी होगी। यह अपील उस समय जब ब्रिटेन ने रूसी तेल की शिपमेंट और हथियारों से संबंधित सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की। इस बीच ट्रंप पहले ही इंडियन गुड्स पर अतिरिक्त 25% तारीफ लगा चुके हैं, क्योंकि नई दिल्ली रूसी तेल का आयात जारी रखे हुए है और उन्होंने प्रमुख खरीदारों, जिनमें चाइना और इंडिया शामिल है, पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की धमकी भी दी है। राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को उसके सबसे बुरे 4 सेकेंड का सामना करना पड़ा। यह घटना इजरायल के कतार पर हमले पर हुई बहस के दौरान सामने आई। ह्यूमन राइट्स लॉयर हिलल न्यूअर, जो यूएन वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कतार पर 2012 से हमास लीडर को शरण देने का आरोप लगाया और उसे स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर बताया। उन्होंने यूएन चीफ की भी आलोचना की कि उन्होंने इजरायल की निंदा की और याद दिलाया कि जब यूएस ने 2011 में अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया था, तब उस समय के यूएन चीफ ने कहा था, जस्टिस हैज बीन डन। इस टिप्पणी पर पाकिस्तान के डेलीगेट भड़क गए और उनका भाषण बीच में रोक दिया। उन्होंने टेररिस्ट से अपील की कि ऐसे अनफाउंडेड एक्यूजेशन रोके जाए जो यूएन चार्टर का उल्लंघन करते हैं, लेकिन राष्ट्रसंघ चेयर ने न्यूअर को दोबारा माइक दिया, सिर्फ 4 सेकंड के लिए, और उन्हीं 4 सेकंड में न्यूअर ने गूंजती हुआ वाक्य कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान इज अनदर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। यही तीखा बयान पाकिस्तान के प्रतिनिधि के लिए बेहद शर्मनाक साबित हुआ और अब ये फिर तेजी से वायरल होकर पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज और आतंकवाद से जुड़े आरोपों पर फिर से बहस छेड़ रहा है। यूके से एक चौंकाने वाले रेशियल हेट क्राइम सामने आया है। एक सिख नारी जिसकी उम्र करीब 20 में है का ओल्डबरी स्थित टेम रोड के पास एक पार्क में सुबह 8:30 बजे के करीब 2 पुरुषों ने कथित रूप से बलात्कार किया। हमले के दौरान पीड़िता से कहा गया कि गो बैक टू योर कंट्री। पुलिस इस मामले को रेशियल एग्रेवेटेड हेट क्राइम मान रही है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संदिग्धों को व्हाइट में बताया है, एक भारी भरकम शेव हेड के साथ डार्क स्वेटशर्ट और लॉक्स पहने हुए, जबकि दूसरा ग्रे टॉप विद अ सिल्वर जिप में देखा गया। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने इस हमले को हॉरिफिक अटैक बताया है और सीसीटीवी डैश कैम या मोबाइल फुटेज उपलब्ध कराने की अपील की है। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और पीड़िता को स्पेशलिस्ट सपोर्ट दिया जा रहा है। इस घटना ने सिख कम्युनिटी में गुस्सा और डर दोनों पैदा कर दिया है, जिसने हाल के महीनों में रेसिज्म की बढ़ती घटनाओं की रिपोर्ट की है। लेबर एमपी प्रीत कौर गिल ने इसे अत्यधिक हिंसा और रेसिज्म का मामला बताया और कहा, सी डज बिलोंग हियर, रेसिज्म एंड मिसोगाइनी हैव नो प्लेस इन ओल्डबरी और एनीवेयर इन ब्रिटेन। जांच जारी है। नेपाल में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव। सुशीला काकरे ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व चीफ जस्टिस ने आज पद की शपथ ली, जो नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर
माना जा रहा है। ये घटनाक्रम देश भर में हुए विशाल विरोध के बाद सामने आया है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से युवा नेपाली कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार, बेरोजगार और गवर्नेंस में जवाबदेही की कमी से नाराज थे। प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक सुधार और मजबूत नेतृत्व की मांग की थी। सुशीला कार्ती, जो अपने चीफ जस्टिस कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े रुख के लिए जानी जाती है, ने जनता का भरोसा बहाल करने और देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकता बताई है। उनकी नियुक्ति को पब्लिक प्रेशर का जवाब और नेपाली पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि नागरिक अब नए लीडरशिप से देश की गंभीर चुनौतियों का समाधान चाहते हैं। आज का मुख्य समाचार एक और बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वर्ष से अधिक समय बाद मणिपुर का दौरा किया। चुराचांदपुर और इम्फाल में परियोजनाएं शुरू की, लेकिन जारी संकट पर कुछ नहीं कहा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मणिपुर में इम्फाल के लमफेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कई मामले निपटाए गए। यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे को जारी अशांति के बीच निरर्थक बताया। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों से रशियन तेल खरीद बंद करने की अपील की। भारत माता की चाइना और इंडिया पर टैरिफ व सैंक्शन की चेतावनी दी। राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के 4 सेकंड सर्वनाम हिलर न्यूअर ने कहा, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्ती मास प्रोटेस्ट के बीच ली शपथ। समाचार समाप्त। कंगला टीवी न्यूज़ को देखते रहिए और इस चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।